हेलो गाइस, आज हम आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बताएंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। और डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं और जिन्होंने वेट लूज़ करना होता है उनके लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या रोल होता है और क्यों उनका डाइट प्लान ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भोजन से मिलने वाली शुगर को ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज पैदा करती है और इसे एनर्जी के लिए यूज़ करती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में शुगर को कार्बोहाइड्रेट के साथ रिलेट किया जाता है, यानी कि जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट की जितनी मात्रा होगी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसी से ही निर्धारित होगा और हमारी बॉडी को उस ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर ही उतनी शुगर मिलेगी। इस तरह ग्लाइसेमिक इंडेक्स में केवल शुगर यानी कि मीठा खाने वाले फूड ही केवल नहीं होते, बल्कि वो सारे फूड होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, चाहे वो मीठे पदार्थ हों या नमकीन हों। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 0 से लेकर 100 अंकों तक आंका जाता है। इन नंबर से ही पता लगता है कि किस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है और किसका लो है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 3 कैटेगरी में रखा गया है: लो, मीडियम और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। 55 या 55 से नीचे नंबर वाले फूड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं और 56 से 69 के बीच वाले फूड मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं और 70 से ऊपर वाले फूड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आते हैं। जब हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाते हैं तो वो हमारे खून को लेट स्पाइक करते हैं, क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। फाइबर रिच फूड ब्लड स्ट्रीम में बहुत स्लोली अब्जॉर्ब होते हैं, जिससे ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज हमारे सेल्स में मूव करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और फिर हमारी बॉडी उस एनर्जी को ईजिली बर्न करती है। ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे स्पाइक होने से हमारी बॉडी को लगातार एनर्जी मिलती रहती है और हमारे सेल्स को भी लगातार ग्लूकोज मिलता रहता है। इस तरह मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हमारे खून को थोड़ा जल्दी स्पाइक करते हैं, मगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हमारे खून को तुरंत स्पाइक करते हैं। इन फूड्स में इमीडिएट मिलने वाली शुगर होती है, जो 2 घंटे में ही आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। क्योंकि इसका मेन कारण यह है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड में फाइबर बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होता, जिसके कारण वो फूड आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत फास्ट अब्जॉर्ब होते हैं, जिससे बहुत जल्दी ग्लूकोज बनता है। लेकिन वो ग्लूकोज इतनी जल्दी हमारे सेल्स में मूव नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे सेल्स एक लिमिट तक में ही ग्लूकोज की मात्रा को ऑब्जर्व कर पाता है, तो बॉडी उस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह अगर आप लगातार हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में फ़ैट गेन करना शुरू कर देती है। डायबिटीज़ के पेशेंट और वेट लूज़ करने वाले लोगों को 55 से नीचे वाले लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने को कहा जाता है, जबकि मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इनका भी सेवन लिमिट में ही करना चाहिए। मगर हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड बहुत कम खाने चाहिए, हफ्ते में सिर्फ 1 आधी बार, क्योंकि इन फूड्स में फाइबर बिल्कुल नहीं होता और ये फूड नेचुरल भी नहीं होते। अब हम आपको लो, मीडियम और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर फूड्स की पिक्चर दिखाएंगे कि किन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है और किन का कम। आप इन पिक्चर्स का स्क्रीनशॉट लेकर इन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख सकते हैं। तो इस तरह आपको पता लग गया होगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और क्यों हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए इसका इतना महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ही किसी फूड की शुगर का पता लगता है और वो फूड हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है। उम्मीद है कि आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके हेल्थ के रिगार्डिंग या ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में कोई और
जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।